14 जुलाई 2023 जुमे का दिन 4:42। नाज़रीन, हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी दिखा रही है। खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम हाजिर खिदमत इस लेटेस्ट एडिशन के साथ। हमें उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। नाज़रीन, आज हमारे लिए खुशी की बात यह है कि एक यंग टैलेंटेड फीमेल प्लेयर हमारी गेस्ट है, जिन्होंने इंटरनेशनल मुकाबलों में भी शिरकत की है और ख़ास कारनामे सरअंजाम दिए हैं और बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ से अब तक मिल चुकी हैं। हालांकि अभी ये बिल्कुल यंग है, इनका करियर अभी जो है शुरू हुआ है और आगे बढ़ रहा है। उसके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात। कौन है ये खिलाड़ी और क्या बात होगी इनके साथ, इसके लिए कीजिए आप ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंडअप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर जारी श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग के एक तरफा मुकाबले में डाउनटाउन हीरोज एफसी ने जेके बैंक फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा के आगे के लिए अपनी पोजीशन की बेहतर। और आज इस वक्त एफसी इकबाल स्पोर्ट्स क्लब के दरमियान मुकाबला है जारी। श्रीनगर में मुनक़िदा चेस चैंपियनशिप खुश असलूबी के साथ हुई मुकम्मल, जिसमें मयक कुलकर्णी ने पहली, गौहर रशीद ने दूसरी, जबकि खालिद मुश्ताक बाबा ने तीसरी पोजीशन की हासिल। इस चैंपियनशिप में कई इलाकों से वाबस्ता 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। मागाम में जारी चैंपियंस कप 2030 के एक अहम मुकाबले में मागाम यूनाइटेड ने एससीसी आरी पातन को 74 रनों से हरा के मैच जीत लिया। और कल कश्मीर स्ट्राइकर सोजेट और जॉन 11 मागाम के दरमियान होगा मुकाबला। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर गुज़श्ता कल से सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग 2030 का हुआ शानदार आगाज। इख्तिताम में अलमदार एफसी और यंग रंगरेट एफसी के दरमियान हुआ मुकाबला। लीग में कुल 22 टीमें कर रही है शिरकत। पटना में 6 अगस्त 2030 से मुनक़द होने वाले 22वें जूनियर कौमी वुशु चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से खिलाड़ियों का दस्ता मुंतखब, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से वाबस्ता मुख्तलिफ उम्र के मर्द खवातीन खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। पांपुर में जारी बिग बैश T20 कप हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल में ब्लू स्टार पांपुर ने एफसीसी शाइनिंग स्टार को 5 विकेटों से हरा के मुकाबला जीत लिया। मुजफ्फर वकार दिए गए मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। महकमा यूथ एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से वादी के कई इलाकों में इन दिनों खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत कई तरह की खेल सरगर्मियां हैं जारी, जिनमें मुख्तलिफ एज ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले स्कूली तलबा व तालिबात बढ़ चढ़कर अपना जोश दिखा रहे हैं। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत जिला पुलवामा में हुआ हॉकी टूर्नामेंट 2030 का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। टूर्नामेंट में वादी के मुतअद्दिद इलाकों से आए हुए 16 टीमें बढ़ चढ़कर कर रहे हैं शिरकत। खेलो इंडिया वुशु सेंटर शोपियान से कोच रमीज अहमद की क़यादत में कौमी सतह के इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए 5 खिलाड़ी हुए हैं मुंतखब, जिसमें डिफरेंट एज कैटेगरीज से 2 खवातीन और 3 मर्द खिलाड़ी हैं शामिल। खुरहामा गांधरबल में जारी सईद मकसूद मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में असगर 11 कुलगाम ने ब्राउन मुंडे वॉलीबॉल क्लब को 3-2 से हरा के कामयाबी की दर्ज। और दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में कल इलीट क्लब और शमशेर पंच के दरमियान होगा मुकाबला। चंद्रहामा पट्टन में जारी 19वें SNW क्रिकेट ट्रॉफी 2030 के एक अहम मैच में सिंहपुरा वॉरियर्स ने RSA बडगाम को 3 विकेटों से हरा के कामयाबी की दर्ज। इस मौके पर एजाज को मिला गेम चेंजर का अवार्ड। वादी से ताल्लुक रखने वाले जाने माने फुटबॉल कोच इशफाक अहमद को भारत की अंडर 16 मेंस नेशनल टीम का हेड कोच मुंतखब किया गया है। वादी के फुटबॉल लवर्स में ये खबर आते ही दौड़ी मसरत की लहर। नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाजरीन, इस वक्त ये प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में टेलीकास्ट हो रहा है DD कशर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा खेल और खिलाड़ी यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी होता है और आप यूट्यूब पर DD कशर चैनल पर जाकर वहां प्ले लिस्ट में ढूंढिए, वहां पर आपको आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के सारे एपिसोड मिलेंगे। जब भी आप फ्री हैं आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं नाजरीन कुछ खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ।
डोमिनिका में भारत और वेस्टइंडीज के माबैन पहले क्रिकेट टेस्ट में मेहमान टीम मजबूत पोजीशन में। नए ओपनर यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा की सेंचुरियां। भारत ने बनाए 2 विकेट पर 312 रन। अभी पहली इनिंग जारी है। भारत के रविचंद्र अश्विन ने ली 5 विकेटें और बने टेस्ट क्रिकेट में बाप शिवनारायण चंद्रपॉल के बाद उनके बेटे ताजनरीन चंद्रपॉल की विकेट लेने वाले पहले भारतीय बॉलर। ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल को मिली भारत की टेस्ट कैप। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में कल खवातीन के सिंगल्स फाइनल में ओन्स जैबुएर का मुकाबला होगा मार्किटा वेंड्रुसोवा के साथ। सेमीफाइनल्स में वेंड्रुसोवा ने स्विटलोना को हरा दिया और जैबुएर ने सबलेंका को हराया। मेंस सेमीफाइनल्स में आज होगा मुकाबला। नोवाक जोकोविच खेलेंगे यानिक सिनर के खिलाफ और कार्लोस अल्करेज का मुकाबला होगा डैनियल मेडवेडेव के साथ। मेंस डबल्स सेमीफाइनल में बोपन्ना और एबडन की जोड़ी बाहर हो गई। बांग्लादेश और भारत की खवातीन टीमों के माबैन 3 T20 की सीरीज भारत ने 2-1 से जीत ली। आखिरी मैच में मेजबान बांग्लादेश ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। अब इतवार से 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। हरमनप्रीत कौर रही T20 मैचेस की प्लेयर ऑफ द सीरीज। 3 अगस्त से चेन्नई में मुनक्किद होगी 6 मुल्की मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी चैंपियनशिप। कल की गई ट्रॉफी की रोनमाई। भारत के अलावा कोरिया, जापान, मलेशिया, चीन और पाकिस्तान की टीमें खेलेंगी इस टूर्नामेंट में। अफगानिस्तान ने मेजबान बांग्लादेश को 3 वनडे मैचेस की सीरीज में 2-1 से हराया। पहले और दूसरे वनडे मैच में अफगानिस्तान ने कामयाबी हासिल की, जबकि तीसरे मैच में बांग्लादेश ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। फजल हक फारूकी रहे प्लेयर ऑफ द सीरीज। फॉर्मूला 1 मोटर कार रेसिंग में रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन की उम्दा कारकर्दगी जारी। मैक्स ने ऑस्ट्रियन मोटर रेस जीतने के बाद सिल्वरस्टोन पर ब्रिटिश ग्रैंड प्री में भी अव्वल नंबर हासिल किया। डच ड्राइवर ने मुकामी मुखालिफ लैंडो नॉरिस और हैमिल्टन को पीछे छोड़ा। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी के वायरे न्यारे। क्लब पर हो गई फंड्स की बरसात और चैंपियंस लीग के विनर्स को फीफा ने दिए $4.6 मिलियन। ब्लूज की उम्दा कारकर्दगी के लिए मिले उनको ये फंड्स। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 134 करोड़ रुपए का बजट 2023-24 के लिए अप्रूव कर दिया। इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट 25 करोड़ रुपए देगी और एंथोनी एंड्रेव्स को रिकमेंड किया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की टेक्निकल कमेटी ने खवातीन फुटबॉल टीम है भारत की, उसकी कोचिंग के लिए। नाज़रीन, ये था राउंड अप लोकल स्पोर्ट्स के बाद नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का। और अब प्रोग्राम में वक्त है आज के मेहमान से मिलने का, तो ये जिम्मेदारी है मेरे सीनियर साथी रोशन ख्याल के पास। दोस्तों, मार्शल आर्ट खेलों में एक बहुत ही दिलचस्प खेल है वूशू। वू यानी मार्शल, शू माने आर्ट। दरअसल ये चाइनीज मार्शल आर्ट है। कहा जाता है कि 1949 में मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स जो चाइना में थे उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये खेल डेवलप किया गया, वूशू। और वूशू फिर आहिस्ता आहिस्ता जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गया। वादी कश्मीर में भी ये पहुंचा और पिछले कुछ अरसे से वादी कश्मीर में ये खेल बहुत पॉपुलर हो रहा है। न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी इस खेल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। आज जिस खिलाड़ी से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो खातून खिलाड़ी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। छोटी सी उम्र में इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गई हैं और वो कारनामे सरअंजाम दिए हैं जिनको देख के इंसान अश अश कर उठता है। आइए मिलते हैं सादिया तारिक से। सादिया, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। थैंक यू सो मच। मैं आपको पहले थैंक यू करना चाहती हूँ जो आपने मुझे इस शो में बुलाया। देखिए, आपके लिए ही ये प्रोग्राम है, आप जैसे होनहार खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि जब तक खिलाड़ी नहीं होगा खेल और खिलाड़ी नहीं होगा। जी थैंक यू। तो जाहिर है खेलों की बात होगी तो खिलाड़ियों से बात करनी है। तो ये बताइए, जो वूशू का खेल है ये आजकल बहुत डेवलप हो रहा है कश्मीर में, पूरी दुनिया में, लेकिन कश्मीर में लड़कियां इसकी तरफ रागिब हो रही हैं। इसकी क्या खास वजह आप समझती हैं? खास वजह तो मैं यही समझती हूँ क्योंकि अभी जो जनरेशन चल रही है उसमें सेल्फ डिफेंस एक लड़की को सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मतलब क्योंकि इससे एक्सपोजर भी मिलता है, इंसान बाहर भी निकलता है, मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है एक लड़की को इम्प्रूव करने में। और मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है क्योंकि मेंटली भी फिट रहती है, फिजिकली भी फिट रहती है। वरना आजकल जो बीमारियां हो रही है ऐसे कि पीसीओडी वगैरह चीज़ें हो रही है लड़कियों में, तो वो सब बीमारियां जो है वो इस चीज़ को मतलब हटा सकती है स्पोर्ट्स जो है। तो मैं चाहती हूँ जो भी लड़कियां हैं जो घर बैठती हैं, मतलब उनके पेरेंट्स अलो नहीं करते, मतलब जहाँ तक मैंने अभी तक देखा, मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स में सब कुछ
हर एक चीज़ में, पढ़ाई में भी फोकस्ड रहता है, मेंटली भी बिल्कुल फोकस्ड रहता है। टाइम मैनेजमेंट तो पहले ही आ जाती है स्पोर्ट्स पर्सन जब आता है, तो बिल्कुल अपना फोकस्ड रहता है, क्या किस टाइम पे क्या करना है, खाना पीना बिल्कुल एकदम डेवलप्ड रहता है इंसान। एक और बात जो बहुत ही अट्रैक्टिव है वुशु के बारे में, वो ये है कि लड़कियों में इसलिए पॉपुलर हो रही है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस का भी एक उनसुर मिल जाता है, साथ में एक जो कॉन्फिडेंस आती है, यू कैन वॉक अराउंड विदाउट एनी फेयर, एंड वट एवर यू डू इन लाइफ यू डू इट विद मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपको लगता है कि ये चीज जो है लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है? क्योंकि पढ़ाई में जब आप, जैसा आपने कहा कि इससे फोकस करना, अपने अपोनेंट की आंखों में देखना और बहुत तेजी से रिएक्ट करना, रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होते हैं, तो जाहिर है कि जिंदगी में भी आपको फोकस करना पड़ता है, पढ़ाई की तरफ फोकस करना पड़ता है, जिंदगी के हर मामले में, हर शोबे में आपको फोकस करके एक यकसुई के साथ काम करना पड़ता है। तो ये एक चीज जो है वुशु सिखाती है। हाँ, वुशु, ये सिर्फ वुशु ही नहीं, हर एक गेम, ताइक्वांडो है, बैडमिंटन है, अलग अलग गेम्स अलग अलग ये चीजें सिखाती है। जैसे वुशु में सेल्फ डिफेंस सीखते हैं, इंसान बिल्कुल अच्छे से रहता है, फोकस्ड रहता है। तो मतलब इस सब चीजों से, मतलब स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान कहता है कि इसमें तमीज है। आपको कौन स्पोर्ट्स की तरफ ले गया? देखिए बचपन में तो कुछ पता नहीं होता, जो चीज सामने आती है इंसान सोचता है मैं उसको पकड़ लूं, उसको अडॉप्ट कर लूं, लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं जिंदगी में, ऐसे मरहले आते हैं कि आप एक खास डगर की तरफ चल पड़ती हैं। आप वुशु की तरफ कैसे राग़िब हुई? एक्चुअली बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था, मुझे नहीं पता, पहले से ही मेरे को बिल्कुल स्पोर्ट्स का था बिल्कुल। तो मेरे पापा ने, उनने वो देखा, अगर उनने भी तब नहीं देखा तो मेरे अंदर स्पोर्ट्स सा कुछ है, जज्बा है, तो आज मैं यहाँ नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। तो उनने ही तब मेरे को, वो घर पे बताते थे कि ये कुछ करेगी, ये स्पोर्ट्स खेलेगी, तो उन्होंने पहले मुझे क्रिकेट का बोला था, तुम क्रिकेट खेलोगी, बट मैं थी नहीं, थोड़ा सा लड़ाकू बनना है, कुछ ऐसा खेलना है जी। तो फिर मेरे पापा ने टाइक्वांडो मेरे को बताया कि टाइक्वांडो खेलो, तो स्कूल से ही स्टार्ट किया। आई वाज इन लाइक सेकेंड क्लास जब से मैंने स्टार्ट किया है, फिर थर्ड से प्रॉपरली स्टेडियम वगैरह गई। टाइक्वांडो की आपने बात की, टाइक्वांडो तो ओलंपिक स्पोर्ट है जी, तो वुशु को आपने प्रेफर क्यों किया टाइक्वांडो पे? क्योंकि मुझे लगता है कि जो वुशु है वो एक चीज थी जो मेरे अंदर थी, जो मेरे को उभरना था, जिसमें उसकी एक वजह यह हो सकती है कि वुशु में सब कुछ है, सब कुछ है। देखिए आप बॉक्सिंग का पंच भी आ गया, उसके बाद आप बाकी गेम्स जो भी मार्शल आर्ट खेल हैं उनमें से थोड़ी थोड़ी चीजें चुन के वुशु बनाया गया, उसको डेवलप किया गया। तो ये बात आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव साबित हुई। बिल्कुल ज्यादा अट्रैक्टिव थी, क्योंकि इसमें रेसलिंग भी है, इसमें किकिंग भी है, पछाड़ भी है, हाँ सब कुछ है इसमें। तो टाइक्वांडो में ऐसा था कि सिर्फ किक्स यूज कर सकते थे, तो उसमें थोड़ा सा मैं कहती थी कुछ और भी होना चाहिए। लेकिन फिर जब मेरे को वुशु दिखा, बस मेरा तो दिल था कि बस यही खेलना है मेरे को। तो आपको याद है कि कौन सी उम्र थी और पहला टूर्नामेंट जो आपने खेला उसमें आपकी कारकर्दगी कैसी रही? मैं तब 4th क्लास में थी जब मैंने पहला टूर्नामेंट खेला, वो बांडीपुरा में था। तब मेरा टूर्नामेंट ऐसा गया कि गोल्ड की फाइट थी मेरी, ये मेरे को लिप कट गया। उस लड़की का जो नाखून था पैर का, वो मेरे को अपने दांत के साथ चिपक गया, तो बिल्कुल ये कट हो गया। तो कहा था कि प्लास्टिक सर्जरी होगी, तो उसके अलावा कुछ नहीं होगी, ये बिल्कुल गिरने वाला था लिप। तब जाके, तब था कि पता नहीं आगे खेलूंगी कि नहीं। मेरा तो बहुत शौक था आगे जाना, आगे खेलना है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी मम्मा थी, कहने लगी कि नहीं, उन्हें लिटरली रोया है, कहा है कि अब नहीं खेलना है। देखो कितनी ज्यादा लगी पहले ही टूर्नामेंट में इतना। लेकिन मेरे बाबा ने हंसा था, मेरे को अभी भी याद है, मेरे बाबा ने कोच को बोला था कि इसके दांत वांत तोड़ के लाना, ऐसा खेलनी चाहिए ये। इतना सपोर्ट था, हाँ, पापा इतना का, मम्मा सपोर्ट का। था, हाँ बिल्कुल। तो तब जब मैंने घर आई तो मैंने बाबा को बोला आपकी वजह से लगी मुझे, क्योंकि आपने ही बोला था सर को कि इसके दांत वांत तोड़ के लाना। तो उस टाइम भी काफी ज्यादा अच्छा, बिल्कुल पहला उस टूर्नामेंट में जाहिर है कि चोट लगी, आगाज थोड़ा टफ था, लेकिन वो टफ आगाज आपकी जिंदगी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि दैट ब्रॉट यू इन ए स्ट्रॉन्गर पोजिशन and you came up with this strong effort in the next fight. What was the result in that next fight? In next fight I won gold medal in like state में मेरा गोल्ड था। तो वही सब चीज़ें जो है मैं धीरे धीरे कर गई। ये वाली जो फाइट है ये मेरी अभी रिसेंटली वाली फाइट है, तो ये मैं पटना बिहार के लिए खेल रही हूँ, जो कि नेशनल्स होने वाला है हमारे को 6 से। तो बस होप रहेगी जी, पटना बिहार में। तो बस होप रहेगी कि मैं इंशाल्लाह JNK का नाम रोशन करूं और गोल्ड लेके आऊं फिर से। इस फाइट के बारे में बताइए, किसके साथ फाइट कर रही हैं आप? रेड में हैं, लेफ्ट में हैं? रेड वाली मैं हूं। ये हमारे यहाँ से बांडीपुरा
साइड से। कौन से district वेट है। कैटेगरी की फाइट थी? 52 वेट 52 केजी कैटेगरी का ये फाइनल था? जी ये फाइनल्स से मेरे। अच्छा, तो इसमें आपकी कारकर्दगी अच्छी रही, जाहिर है आप सिलेक्ट हो गई हैं। हाँ, मैं select पटना हो के गई लिए, हूँ, नेशनल्स जी। के लिए बहुत अच्छी बात है। वैसे आपके लिए उतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो जाहिर है नेशनल्स में तो पार्टिसिपेट करना ही। तो इस खेल के बारे में बताइए, जो लोग नहीं जानते वुशु खेल के बारे में, इसमें इक्विपमेंट क्या होता है और फिर कितने मिनट्स के राउंड होते हैं? इसमें लगभग होते हैं 2 मिनट की फाइट्स होती है हमारी। तो राउंड, अगर पहला राउंड मैंने जीता तो दूसरा राउंड लगेगा, और अगर दूसरा उस लड़की ने, ओपोनेंट ने मेरी जीता तो तीसरा राउंड लगेगा, या अगर दोनों ही राउंड पहले दोनों मैंने जीते तो एक ही, वैसा ही चलेगा। यहाँ पे भी ये मुकाबला आपने जीता, रेड में जी, हैं आप। ये मैंने हरियाणा के साथ खेला था। इसमें जो खेलो इंडिया। इक्विपमेंट होता है उसके बारे में बताइए, क्योंकि देखिए अभी आपने कहा कि आपको होंठ पे चोट लगी, जी। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए इक्विपमेंट में बहुत सारी Equipment, चीजें हाँ, होती हैं। क्या क्या होता है आप एक तो बताइए? हमारा टीथ गार्ड होता है। टीथ गार्ड होता जी, है, टीथ बहुत गार्ड होता इंपॉर्टेंट है, है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारा चेस्ट गार्ड होता है, हमारे को होता है हेड गियर। यही 3 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। शिन गार्ड वगैरह कुछ नहीं, पहनती हैं? शिन गार्ड नहीं कोई होता। अलाउड नहीं है? नहीं, allowed क्योंकि नहीं उससे किक जब आप मारती हैं हाँ, दूसरे को लग सकती है जी, चोट। नहीं, उससे हमें ही प्रोटेक्ट होगा। लेकिन इस पॉइंट्स वाली कैसे गेम आप में हासिल नहीं। करती हैं, कहाँ कहाँ पॉइंट्स लेते हैं? पॉइंट हमारे होते चेस्ट पे होते हैं। ये बहुत अच्छा आपने, एक तो अब देखिए यहाँ पे जो रेसलिंग का या कुश्ती का जो दो भी पछाड़ है, जी। उसका भी यहाँ मुजाहरा कर रहे हाँ, हैं। हाँ, यहाँ बिल्कुल ये मिक्स्ड गेम होती है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पंचेस है, उठा के नीचे, ये देखिए। थ्रोइंग होती है। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल चेस्ट तो पे इस पॉइंट थ्रोइंग होते के हैं। कितने पॉइंट्स मिलते हैं आपको? थ्रोइंग के हमारे 2 पॉइंट्स होते हैं। अच्छा। और अगर इंसान उसके साथ गिर जाएगा तो 1 ही पॉइंट मिलेगा। किक अगर मारे आप, किक उसके के 2। पॉइंट्स कितने हैं? किस जगह? बिलो द बेल्ट तो अलाउड नहीं है? लाइक थाइस पे अलाउड है। थाइस पे थाइस पे हमारा allowed 1 है। पॉइंट होता है। अच्छा। और अगर अच्छा पंच पड़ा तो और उसका आपने भी अभी एक होता बाहर है। निकाल दिया है इसका लड़की को। मतलब अगर मैंने, इसका मतलब 4 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। हाँ, इसका मतलब 4 पॉइंट्स। और अगर ये बाहर निकल गई 2 बारी एक ही राउंड में, मतलब फिर राउंड मेरा हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगी। यानी डिस्क्वालीफाई हो जी, जाएगा, वो नॉकआउट हो हाँ, जाएगा। हाँ। तो ये बताइए कि इस खेल में खास चीजें कौन सी हैं जिसकी तरफ आप तवज्जो देती हैं जब आप रिंग में उतरती हैं, मैट पे आती हैं, तो किन चीजों की तरफ फोकस करती हैं? क्या आप अपने ओपोनेंट को पहले स्टडी करती हैं या वहीं पे मौके पे ही आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाती पहले हैं? जब मैं मैट पर चढ़ती हूँ तो बिल्कुल देखती हूँ प्लेयर वहाँ से क्या खेलेगा, देखिए, यहाँ पे मेरे को दोबारा क्या से खेलना दो चाहिए, भी क्या पछाड़। नहीं खेलना चाहिए। तो बिल्कुल माइंड गेम खेलनी होती, बिल्कुल फोकस रहना होता कि कोई गलत किक ना लग जाए, कहीं मैं हार ना जाऊँ। तो बिल्कुल अच्छे से देख कर खेलना होता है, बिल्कुल अपना पॉइंट लेके देखना होता है। इस चेस्ट खेल में देखिए जहां एग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अटैक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही डिफेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, हाँ। क्योंकि अगर आप अपने पूरे बॉडी को और उन पॉइंट स्कोरिंग एरियाज को कवर नहीं करती तो आप यू विल बी लूजिंग पॉइंट्स। Yeah. यू मे स्कोर सो मेनी पॉइंट्स बट यू विल लूज मोर। Lose more. सो हाउ इंपॉर्टेंट इज डिफेंस विद एग्रेशन और अटैक? एग्रेशन तो होना ही होना चाहिए पहले तो। या वही आपने होना खेलो चाहिए। इंडिया का मेडल जीता जी, था? खेलो इंडिया में, जो कि हरियाणा के साथ हुई थी मेरी फाइनल। अच्छा जी। उसके बारे में बताइए, कैसा मुकाबला था वो और तो- ये जो फाइट होने वाली है इसके बारे में बताइए। ये तो बहुत ज़्यादा टफ था क्योंकि इसमें हरियाणा ने अब भी देखिए ये participate हेलमेट किया है, था। हेड ये- गियर है, हाँ, हेड गियर और है। इससे पहले मैंने टीथ gloves गार्ड पहने पहनाया हैं, गया, जी, तो तैयार हो गई आप। बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और बस खेलने ये आई। शानदार तरीके से जी। जंप मार के आप आ गई जी। मैदान अमल में। हाँ, तो रेफरी आपको दोनों खिलाड़ियों को क्या बोलता है स्टार्ट में? पहले होफोंग, लमफोंग, टीची, यूपे, खश, मतलब होता है बिल्कुल अब स्टार्ट हो जाओ। और जब रोकना होता है तो थिन बोलते हैं रोकने अच्छा। को। तो वैसे ही ये स्टार्ट होती है गेम हमारी। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं वो देखते कहीं हैं और तो मारते कहीं हैं, वो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो वो स्ट्रेटेजी कैसी है? वो स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मैं भी इवन वो यूज़ करती हूँ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल वो distraction का तरीका है ना? डिस्ट्रैक्शन करता है, एग्जैक्टली। तो वही डिस्ट्रैक्शन हमें चाहिए होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपने मुकाबला जीता, किसके अगेंस्ट था, कुछ याद है आपको? जी, ये एक्चुअली हुमामा साइड से श्रीनगर की थी कोई ये, वहीं से थी। तो पहले राउंड में ही जीता आपने? जी। ये तो Actually इससे वर्चुअली खेला नॉकआउट नहीं। हो गया ना? हाँ, हाँ, ये क्योंकि knockout हो गया क्योंकि इसने माना नहीं चेहरे आगे पे से। आपने किक मारी तो नहीं, शी वाज punches ऑफ बैलेंस actually, एंड yeah. शी डिड नॉट पार्टिसिपेट देयर आफ्टर। वहां पर जब आप मुकाबले के बाद आती हैं, आपको जो कोच हैं उनका कितना किरदार होता है? उनका ही तो बड़ा किरदार होता है हमारी लाइफ में क्योंकि अगर वो नहीं हमें सिखाएंगे हम कभी नई टेक्निक्स नहीं सीख पाएंगे। मतलब जितने हमारे कोचेस हमें सपोर्ट करते हैं ना तो वो ही हमें जो है आगे बढ़ाती है, वही चीज़। प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है कोच के साथ या जो बाकी
एक्स प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, जी। उनके साथ प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है ताकि आप अपने फ़न को बेहतर बना सकें? प्रैक्टिस बड़े प्लेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। हंडू Even- साहब के साथ जी, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करिए, मुझे बता रहे कि कैसे मारना है, कैसे खेलना है। जब इनके साथ इंसान ये बताते, ये जब कोच हमारे हैं हंडू सर, जब भी ये आते ये हमें नई टेक्निक सिखाते हैं, बताते हैं क्या करो क्या नहीं करो। ये मुझे ऐसे बोल रहे कि ऐसे पंचेस जब करते हैं तब ध्यान से साइड से निकल जी जी, जाते ही इज़ वर्चुअली प्लेइंग विद यू। हाँ, ही इज प्लेइंग विद मी। सो ये कभी ऐसा लगता है कि ऐसे कोच के साथ खेलना कि मुझे कुछ आता नहीं, और आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका जब आपने मॉस्को में गोल्ड मेडल हासिल किया, ये तो मेरे उसके बारे में सबसे बताइए। बड़ा मौका था जब मैं ऐसे चढ़ी अपने फ्लैग को लेके। लिटरली आई क्राइड देयर। ये कौन सी चैंपियनशिप थी लास्ट ईयर 2020 में? जी, क्या था ये? मॉस्को स्टार्स चैंपियनशिप। अच्छा, जी, तो इसमें आपने गोल्ड मेडल हासिल हाँ। किया, कैसी कैफियत तारी हुई आप पे? मतलब वहाँ पे इंसान मतलब मैंने सीधे रोया क्योंकि मेरा ये सपना था। और जब आप वापस लौटी और वहाँ तो वहाँ पर आप देख आपका ही वेलकम सकते जिस हैं, अंदाज से बिल्कुल। किया गया, मतलब मैंने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा मेरे लिए वहाँ। इवन वहाँ पे सारे प्लेयर्स, हम सारे शॉक थे। और कोई बहुत अच्छी ऐसा नहीं था। कारकर्दगी रही थी भारत के खिलाड़ियों का, कई लोगों ने मेडल जी, जीता, जी, कई आपने लोग। गोल्ड जीता। हाँ। तो ये जो लम्हा, उसके बाद आप अपने कश्मीर वापस लौट आई, यहाँ पहुंची जी, गोल्ड मेडल लेके, हाँ। इंटरनेशनल गोल्ड मेडल, तो और फिर हमारे- यहाँ पे आपका खैर मकदम किया गया। जी। वो लम्हात कुछ याद कीजिए। वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे कि हमारे सारे कोचेस थे, मेरी मम्मा, बाकी जो भी पेरेंट्स वगैरह थे वो सारे आए थे तब। तो क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छा और बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का। और जो स्पोर्ट्स काउंसिल ने आपको वेलकम किया, उन्होंने भी आपको काफ़ी अप्रिशिएट काफ़ी ज़्यादा किया, अप्रिशिएट किया और यू उन्होंने तो। बिकम बहुत लोगों के लिए मोटिवेटिंग फोर्स हाँ, बनती हैं आप। जी। तो ऐसे में कितना इम्पोर्टेंट है अपने खेल की तरफ तवज्जो देना, और एक मेडल आपने इंटरनेशनल जीता, लेकिन दूसरे मेडल की कोशिश करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा, एक तो पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है क्योंकि इंसान बिल्कुल रहता है कि अगर कोई एक गलती हो गई फिर आगे इंसान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसका भी बहुत डर रहता है। उसके बाद आपकी मुलाकात बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात से हुई, जी, तो जिनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, हाँ, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जी, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम्म, तो उन लम्हात के बारे में बताइए। आपको युवा पुरस्कार भी दिया गया, हाँ। तो ये बताइए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले तो क्या जब हुआ? मैं उनसे मिली तो मैंने उनसे बातचीत की तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उन्होंने कहा कि तुम ऐसे जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। प्राइम ऐसे मिनिस्टर ही। से जब मिली तो? हाँ, जब मैं प्राइम मिनिस्टर से मिली तो वो कह रहे थे कि बस कश्मीर में तो अब स्पोर्ट्स ही स्पोर्ट्स रह गया है वहाँ और पे। प्रेसिडेंट से क्या बात हुई? तो वो कहते कि उनने यहाँ पे हमारी बात हुई थी, कह रही है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा किया और ऐसे ही हम चाहते हैं आप इंडिया का नाम रोशन करें। जब आप खेलती हैं और इतनी आपकी पुरतपाक इस्तकबाल होता है, फिर बाकी बच्चे जो हैं, आपके क्लास फेलो हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके कोच हैं, आपके माँ बाप हैं, उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं? उनकी फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा, इवन मेरी फ्रेंड्स जो हैं उनकी फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। एंड इवन कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं मेरी क्लासमेट, कहती है कि मतलब तुम्हारी वजह से कभी हमें डांट पड़ती है कि तुम अभी इतनी ही कम उम्र में तुमने इतना किया, उनसे मिली इनसे मिली, तो मतलब कहीं कहीं वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से हमें घर में डांट पड़ती है। दो ये और वगैरह। लड़कियां हैं, वो भी आपकी तरफ बहुत काबिल हैं, जी। चिश्ती सिस्टर्स, जी, वो भी सिलेक्ट हुई हैं। आप तीनों जा रही हैं पटना। हाँ, पटना तो तीनों जा रहे हैं। उनके साथ कैसा रैपो है, और उनके साथ आप प्रैक्टिस करती हैं, कितना कॉन्फिडेंस मिलता है आपको एक दूसरे के साथ खेल के? मतलब हमें कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा मिलता है। हम मोस्टली तो एक साथ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन कभी भी जब हमारे कैंप वगैरह लगते हैं तो हम एक ही साथ प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उनकी टेक्निक और हमारी टेक्निक जब हम एक साथ करते हैं तो काफ़ी पता चलती है गेम के बारे में। और तो मतलब उनके साथ रह के भी अच्छा लगता है कि जब कोई और इंसान के साथ हम ओपोनेंट, तब तो गेम में ओपोनेंट होता है वो हमारे, तो तब काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है। वुशु में कहाँ तक जाना चाहती हैं आप? बहुत आगे तक, अभी तो बस ये स्टार्टिंग ही। अभी तो बस इतना गोल है कि मैं नेशनल्स में गोल्ड ले लूँ, फिर उसके बाद अगर मैंने गोल्ड लिया इंशाल्लाह तो फिर एशियन के लिए रेडी। चलिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अब देखिए, आमतौर पे खेलों में हिस्सा लेना बहुत अच्छी बात है, जाहिर है कि जी। इट पेज यू इन द लॉन्ग रन, नॉट ओनली इन स्टडीज बट अदरवाइज ऑल्सो। सो हाउ डू यू मेंटेन दैट बैलेंस बिटवीन स्टडीज एंड योर स्पोर्ट? बिल्कुल, लास्ट ईयर मतलब रिसेंटली मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया तो रिजल्ट भी आए, तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी। लिटरली मैं डिप्रेस थी क्योंकि मैंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा था। बिल्कुल मैं बाहर थी, इंटरनेशनल खेला हुआ था, नेशनल्स हुए हमारे, तो मतलब बिल्कुल ये नहीं था कि मैं कैसे अब कवर अप करूँ सिलेबस। तो मैंने लास्ट के एटलीस्ट लाइक 1 मंथ बच गया था कुछ ऐसा ही। उस टाइम मैं सोच रही थी अब तो पढ़ना है, अब तो बहुत हो गया, अब पढ़ना ही पढ़ना है। तो बिल्कुल शाम तक, सुबह शाम, सुबह एटलीस्ट 9 बजे उठती थी,
तो उसके बाद शाम को 12-1 बजे तक पढ़ना ही होता था। कोई बिल्कुल। पैगाम देना चाहती हैं अपनी हम उम्र लड़कियों को? तो मैं यही देना चाहती हूँ पैगाम कि ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जितना भी आप लोग कर रहे हो अभी, अच्छा कर रहे हो, कभी मतलब डीमोटिवेट नहीं होना है अपनी ज़िंदगी से या कुछ भी करो, क्योंकि हर एक चीज़ मतलब यही नहीं आ जाती है कि जो भी तुम लोग कर रहे हो, स्पोर्ट्स कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी चीज़ मतलब जल्दी नहीं आती है, इट टेक्स टाइम। तो जितना भी तुम लोग सब्र करोगे उतना आगे बढ़ोगे। सादिया तारिक, आप हमारे प्रोग्राम में आई, अपने बारे में बताया, वुशु खेल के बारे में बताया, आपके फ्यूचर के बारे में, आपके क्या प्लान्स हैं उसके बारे में बताया, और चलते चलते आपको बहुत मुबारक, आप नेशनल्स के लिए सिलेक्ट हुई हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। और नाजरीन, अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलते हैं दोबारा इमरान गुल के पास। नाजरीन, उम्मीद है आपको ये बातचीत जरूर पसंद आई होगी। प्रोग्राम के आखिर पर जरा सी बात करते हैं हमारे खिते के फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट की। भारत की टीम पहले टेस्ट में मजबूत पोजीशन में है। रोहित शर्मा और टेस्ट डेब्यूटेंट जायसवाल, यशस्वी जायसवाल, शानदार करियर लगता है उनके सामने है। उनने बहुत ही अच्छा अब तक खेला, तो लगता है कि भारत की टीम यकीनन इस मैच में जो है ड्राइवर सीट में है। और उधर से इंग्लैंड ने एक मैच जीता है एशिया सीरीज में। एशिया सीरीज 2-1 पर रुक गई है और चौथा टेस्ट 19 तारीख से मैनचेस्टर में शुरू होगा। इसके साथ ही नाजरीन, खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।